सो हेलो वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं कि एक क्वेश्चन है जो उसको आंसर करने वाले हैं। तो क्वेश्चन है कि कीबोर्ड के फंक्शन कीज़ का क्या काम होता है, जो जैसे F1 F2 F3 या F12 पे तक रहता है। तो इसका क्या काम रहता है, कीबोर्ड पे क्यों रहता है। और बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है कि जैसे F12 की है, उस पर ना ब्राइटनेस का भी बटन रहता है, तो ब्राइटनेस का बटन दबा देते हैं वो लोग, तो ब्राइटनेस बढ़ता है। लेकिन वही बटन F12 का है, तो F12 का काम क्या है, वो है क्यों वहाँ पर। ये सारी दिक्कतें आ जाती है। तो ये दिक्कतें ज़्यादातर देखे जाते हैं कि जो छोटे कीबोर्ड रहते हैं या फिर लैपटॉप्स में, तो बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं ये दिक्कत। पहले हम बात कर लेते हैं इन बटन्स का यूज़ क्या है। तो F1 से लेकर F12 तक सीरीज़ में हम जाते जाएंगे, एक एक चीज़ का मतलब हम उसका यूज़ बताते जाएंगे। पहली की है F1 की। F1 की हेल्प की होती है, जैसे आप गूगल क्रोम खोल के F1 दबाओगे तो गूगल क्रोम हेल्प में ले जाएगा, और जैसे उनके सपोर्ट टीम रहते हैं वहाँ पर लेके जाएगा। आप किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में F1 की दबाओगे तो जिनका हेल्प सेंटर रहता है ना, वहाँ पर लेके जाएगा। F2 क्या होता है, तो F2 यार बहुत यूज़फुल की रहता है, मेरे लिए बहुत यूज़फुल है। सपोज़ आपने कोई फ़ाइल सेलेक्ट कर ली है, कोई फ़ाइल सेलेक्ट कर ली, अब उसका नाम चेंज करना है आपको, तो आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा और फिर नीचे जाके रीनेम का ऑप्शन रहेगा, वहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। तो आप इस पूरे झंझट को हटा सकते हो बस एक की पे, F2। आप करके देखिए, F2 दबाओगे ना तो सीधा रीनेम हो जाएगा, फिर आप नया टाइप कर सकते हो नाम। तब तीसरा बटन है F3। F3 सर्चिंग है। आपने कभी नोटपैड या ब्राउज़र में Ctrl+F दबाया ही रहेगा, नहीं भी दबाया तो कोई बात नहीं, अब दबा के देखो। जैसे आपके पास बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट में एक वर्ड है, मान लेते काऊ। अब आपको ढूंढना है कि वो काऊ वर्ड कहाँ पर लिखा है, तो आप क्या करोगे, F3 या फिर Ctrl+F इसको दबाओगे, फिर आपके पास एक पैनल खुल जाएगा, वहाँ पर आप काऊ टाइप करके एंटर कर दीजिए, आपको बता देगा देखो यहाँ यहाँ है काऊ। तो इसलिए F3 रहता है। आप एक बार यूज़ करके देखिए, बहुत यूज़फुल होता है ये। अब आता है अगला कि F4। F4 की को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, Alt+F4 यूज़ करना पड़ता है। ये क्यों, ये भी मैं बता देता हूँ। तो Alt+F4 क्यों रहता है, कोई भी एक ऐप आपने खोला है सपोज़, तो उसके टॉप राइट कॉर्नर में क्रॉस बटन रहता है, देखो वो दबाने से ऐप बंद हो जाते हैं। तो वो बटन का एक शॉर्टकट की है, वो है Alt+F4। और दूसरी बात, अगर आप डेस्कटॉप स्क्रीन पे हो या फिर आपने टास्क बार पे क्लिक किया है और तब आप Alt+F4 दबा देते हो, तो आपके पास शटडाउन का भी ऑप्शन आ जाता है, तो आप बिना स्टार्ट बटन दबाए कंप्यूटर शट डाउन कर सकते हो। एक बार ट्राई करिए, सॉरी Alt+F4, और फिर उसके बाद एंटर दबाइए, बाद में बंद हो जाएगा कंप्यूटर आपका। तो करके देख लीजिए एक बार, तो हो जाएगा। अब बात करते हैं कि डायरेक्टली क्यों नहीं है F4, Alt+F4 ही क्यों है। तो इसका रीज़न ये है कि आप सपोज़ कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, गलती से F4 दब गया तो आपकी पूरी विंडो बंद हो जाएगी, तो ये तो दिक्कत है ना। इसलिए Alt+F4 गलती से दबने के चांसेस कम रहते हैं। सो ये तो हो गई बात F4 की। अब बात करते हैं F5 की। तो F5 की रहती है रिफ़्रेश की। ये क्या होता है, आपने सपोज़ यूट्यूब खोल के रखा है क्रोम में, अगर आप F5 दबा दीजिए तो वो पेज रिफ़्रेश हो जाएगा, रीलोड हो जाएगा, जो भी कहो, तो वहाँ पर वो रिफ़्रेश हो जाएगा। फिर आप डेस्कटॉप पे हो और F4 दबा दोगे तो वहाँ पर रिफ़्रेश हो जाता है, जैसे राइट क्लिक करके रिफ़्रेश वाला ऑप्शन रहता है ना, तो वो हो जाता है। तो उसका शॉर्टकट की है F5। F6 रहता है हाईलाइट एड्रेस बार। आपको अगर एड्रेस बार हाईलाइट करना है, एड्रेस बार क्या रहता है, देखो आपने खोल के रखा है ब्राउज़र, सपोज क्रोम ब्राउज़र, हाँ, आपको जहाँ पर वेबसाइट का URL टाइप करते देखो, अगर वहाँ पर आपको कुछ टाइप करना है तो वहाँ पर क्या करना पड़ता है कि आपको वहाँ पर माउस लेके जाना पड़ता है, वहाँ पर क्लिक करना पड़ता है, फिर आप टाइप कर सकते हो। डायरेक्टली वहाँ पर कर्सर नहीं आता, राइट। तो अगर आपको वहाँ पर माउस नहीं लेके जाना है, डायरेक्टली करना है, तो उसके लिए आप F6 दबा सकते हो। तो ये रहा F6 का काम। अब बात करते हैं F7 का क्या काम रहता है। तो देखो, आपने कोई टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट करके किया है, आपको देखना है कि इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है क्या, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है क्या। अगर आपको ये चीज़ देखनी है तो आप F7 दबा दीजिए। F7 दबाते ही क्या हो जाएगा कि आपको दिख जाएगा कि क्या स्पेलिंग में गलती है। F8। F8 को नॉर्मल लोग तो नहीं देखेंगे, बहुत स्पेशल लोग ही देखेंगे, मतलब सब देख सकते हैं, वैसा तो कुछ नहीं। ये बूट मेनू खोलने के लिए रहता है। अब ये बूट मेनू क्या रहता है, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बन सकती है, तो आप पूछो, मैं बता सकता हूँ। ये डायरेक्टली नहीं खुलता, ये कब खुलता है, जब कंप्यूटर शट डाउन नहीं, शट ऑन होता है, जब क्या कहते हैं, शट ऑन ही कहते हैं ना, मतलब हो रहा रहता है, पूरे बंद तरीके से चालू हो रहा रहता है, बंद होने के बाद वो चालू होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो तब अगर आप F8 दबा दीजिएगा तो बूट मेनू खुल जाता है। हाँ, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ बूट मेनू में मत जाना, वहाँ पर कुछ भी ऊपर नीचे हो गया तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। अब बात आती है F9। आपने कोई चीज़ सिलेक्ट करके रखी है और आपको उसको रिमूव कर देना है, तो आप सिंपली F9 दबा दीजिएगा ना, तो जो वो सिलेक्टेड चीज़ रिमूव हो जाएगी। करके देखिए, बहुत अच्छी बात है ये। अब बात करते हैं F10 की। F10, अगर आपका माउस काम नहीं कर रहा या फिर माउस दबाने का मन नहीं कर रहा या कोई भी रीज़न हो सकता है और आपको राइट क्लिक करना है, तो राइट क्लिक के लिए क्या करोगे आप, उसके लिए रहता है Shift+F10।
शिफ्ट प्लस F10, या फिर अगर आप MS वर्ड चला रहे हो उसके अंदर आपको मेनू बार खोलना है तो उसके लिए अभी आप शिफ्ट प्लस F10 दबा दीजिए। डायरेक्टली F10 से कुछ नहीं होगा, या फिर हो सकता है, मैंने ढूंढा नहीं, मुझे जितने मिले मैंने वही बता दिए। अब F11 की बात करते हैं। F11 रहते हैं फुल स्क्रीन के लिए। तो ये क्या होता है फुल स्क्रीन, मतलब क्या, पूरी स्क्रीन ही तो हमको दिखती है, कोई स्क्रीन कटी हुई थोड़ी ना दिखती है। तो देखो अगर आप यूट्यूब खोलते हो, यूट्यूब पे देखो, यूट्यूब नहीं तो नॉर्मल ब्राउज़र भी खोलते हो तो ऊपर एड्रेस बार रहता है, आपके बुकमार्क रहता है, कौन सा टैब खुला है ये दिखता है, ये सारी चीज़ें दिख रही होती है। तो अगर आपको बस वेब पेज देखना है पूरा डिस्प्ले पे तो आप F11 दबा के देखिए। अब F12 का क्या काम रहता है, सेव एज। सेव एज, सेव और सेव एज में क्या फ़र्क रहता है, देखो अगर आपने डायरेक्टली नोटपैड खोला है, उसके अंदर कुछ टाइप किया और उसको सेव कर लिया तो एक TXT, एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बन जाता है जिसका एक्सटेंशन .txt रहता है। तो अब वो सेव हो चुका है। अगर आप उसमें एडिटिंग कर रहे हो बने हुए और उसको सेव कर दीजिएगा तो जो एडिटिंग, जो एक्स्ट्रा आपने मटेरियल पुट किया है उसमें, वो भी सेव हो जाएगा। लेकिन अगर आप सेव के जगह पे कुछ एडिट करके सेव के जगह पे सेव एज दबा दीजिएगा तो एक नया फाइल बन जाता है। एक नया फाइल आप बना के डाल सकते हो, पुराना फाइल रहेगा उसके साथ एक और नया फाइल बन जाएगा। तो वो काम रहता है सेव एज का, और सेव एज को दबाने के लिए आप F12 दबा सकते हो। अब देखो जो मैं कहा था ना कि लैपटॉप वगैरह में होता है कि फंक्शन की काम ही नहीं करती, उधर ब्राइटनेस वगैरह रहता है, तो दो मोड रहते हैं। पहला मोड की फंक्शन की और दूसरा मोड की नॉर्मल मोड। ओके, ये दो मोड रहते हैं। तो अगर आप नॉर्मल मोड में हो तो आप दबाओगे ना वो, तो ब्राइटनेस या वॉल्यूम कंट्रोल होगा। लेकिन अगर आपको फंक्शन की दबानी है उस जगह की तो FN प्लस F11 दबा दो, नहीं मतलब FN प्लस कोई भी फंक्शन की दबा दो तो वो फंक्शन की दबेगी, ना कि वहाँ का कोई जो रहता है ना ब्राइटनेस वगैरह। तो नॉर्मल की नहीं दबेगी, वहाँ की फंक्शन की दबेगी। उसी के साथ अगर आपको परमानेंटली चेंज कर देना है, जैसे कि मतलब आप दबाओ, सिर्फ वही दबाओ तो ब्राइटनेस वगैरह ना चेंज हो जाए, फंक्शन की दब जाए, और आप जब FN प्लस वो फंक्शन की दबाओ तब जाके ब्राइटनेस, यानी कि पूरा उल्टा हो जाए सिस्टम, तो उसके लिए आप फंक्शन की प्लस एस्केप दबाना पड़ेगा, तो हो जाता है उससे। तो यही थे सारे यूजेस, हर एक की का मैं डिटेल में दबा दिया चल रहा है कब से कीज़ दबाए जा रहे हैं ना, तो ठीक है, मैंने हर एक की को अच्छे से बता दिया कि क्या यूज़ होता है। आप सारे कीज़ ट्राई करना और बताना कि आपका कंप्यूटर चलाने का जो एक्सपीरियंस है ओवरऑल वो कितना मैक्सिमाइज़ हो गया है इन कीज़ की वजह से। तो यार वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।